लोग लगभग 7 महीने से यहाँ बने हुए हैं और उनको वो हम पे लाठियाँ भंजवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इनकी लाठी चलती है यहाँ पे? बराबर मेरा हाथ तोड़ दिया गया, मेरा हाथ अभी सही स्थिति में नहीं है, हाथ टेढ़ा। जिंदगी भर यही होता रहेगा? जब तक बीजेपी रहेगी तब तक धरना ऐसे चलता रहेगा। बीजेपी की सरकार में धरना तो होना ही है, क्योंकि वो कभी किसी को खुश रख ही नहीं पाएंगे। तो ये अगर वास्तविक स्थिति इनकी देखनी है, ये जो मंचों से अपनी बड़ाई करते हैं कि क्या करते हैं, ये केवल अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। वास्तविकता ये है कि हर वर्ग इनसे परेशान हुआ है, पर चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वो कर्मचारी हो, कोई भी हो। टीचर हैं आप, रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, नंबर भी देती हैं। ये रिपोर्ट कार्ड सिर्फ मैं नहीं, यहाँ ये इको गार्डन आपको दे सकता है कि आए दिन यहाँ इतने धरने चलते हैं, इतनी लाठियाँ यहाँ लखनऊ में भांजी जाती है। ये इनका मतलब कथनी और करनी में कितना अंतर है वो दिखाता है। इनका चाल चरित्र क्या है, इनको ये कब क्या कहते हैं, कब पलटते हैं, ये सब ये यहाँ पे इनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होता रहता है। यहाँ पर आगे यहाँ कोई नहीं बोलेगा? राजनीति मामला है क्या? हाँ मैम, बात करेंगे आप लोग? हाँ नहीं, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे तमाम लोग ऐसे थे, वो कह रहे थे कि राजनीति मामला है, हम बोलेंगे नहीं। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये अभ्यर्थियों का मुद्दा है। और जिस तरह से सरकार ने हिलावाली की है उसको लेकर अभ्यर्थी थोड़ा नाराज़ हैं, उसी लिए परेशान है। और अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं छल हुआ है। और ये छल हो सकता है केवल एक मतलब समझने की भूल हो, क्योंकि सतीश द्विवेदी जी के पास एक्चुअल डाटा नहीं है कि मतलब वो सही चीज़ एक्यूरेट बता पाएँ। और इसीलिए जो 6000 की बात, सीटों की बात। मैम ये बताइए, सतीश द्विवेदी जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं? आप बता रही हैं क्योंकि बात डाटा नहीं है वो। हाँ एक्चुअल जब हम लोग गए थे तब भी वो अपने मतलब विभाग से उन्होंने कहा था कि कुछ तो हमको रिटर्न में दीजिए, एक्चुअल जो डाटा है तो वो हमको दीजिए। कि देखिए मंत्री कोई भी हो वो इतना इन्वॉल्व नहीं होता कि एक एक पद का हिसाब रखता हो। उन्होंने एक्चुअल डाटा मांगा था जो उनको प्रोवाइड नहीं कराया गया था, और मीडिया में उनको बोलने के लिए कहा गया था, तो उन्होंने एक लमसम बात की है। और ऐसा कोई ये निश्चित मतलब नहीं कह दिया गया कि सीटें 6000 हैं या कितनी हैं। ये चीज़ें अभी कहीं ना कहीं 2-3 दिनों में बहुत कुछ बदला जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी गलती को सुधारेंगे और अभ्यर्थियों के मन में जो आक्रोश आया है उसे शांत करेंगे। और जल्द से जल्द जो हमारी 27-21 की मांग है वो लिखित रूप में पूरी होगी। मैम 190 दिन हो चुके हैं, ठीक है, और अभी आचार संहिता लगने वाली है, तो क्या लगता है आपको होगा ये सब काम? देखिए अगर होगा या नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ तय है कि हम सरकार नहीं हैं, हम अभ्यर्थी हैं और हमारे पास विश्वास करने के अलावा कुछ नहीं है। हम भाई लोग लगे हुए हैं कि कहीं से भी कोई मतलब हमारे साथ जो अभी तक अन्याय चल रहा है वो अन्याय ना हो पाए। हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे सभी भाई बहनों का इसमें सिलेक्शन हो या ना हो, जो हमारा अधिकार है 27-21% वो हमें मिलना चाहिए। और हम लोग इसीलिए आज 190 दिन हो गया हम लोग यहाँ बने हुए हैं। अगर हम उनकी बातों से संतुष्ट होते तो हम यहाँ बैठे ना होते। हम लोग यहाँ बैठे हैं और तब तक बैठेंगे जब तक सरकार जो हमारा आरक्षण छूटा हुआ है उसे पूरा न कर दे। आरक्षण के कार्यकाल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो देखते हुए मैम कितने नंबर देंगे आप इनको? ये कहना मैम टीचर हैं आप, रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, नंबर भी देती हैं। ये रिपोर्ट कार्ड सिर्फ मैं नहीं, यहाँ ये इको गार्डन आपको दे सकता है कि आए दिन यहाँ इतने धरने चलते हैं, इतनी लाठियाँ यहाँ लखनऊ में भांजी जाती है। ये इनका मतलब कथनी और करनी में कितना अंतर है वो दिखाता है। इनका चाल चरित्र क्या है, इनको ये कब क्या कहते हैं, कब पलटते हैं, ये सब ये यहाँ पे इनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होता रहता है। तो ये अगर वास्तविक स्थिति इनकी देखनी है, ये जो मंचों से अपनी बड़ाई करते हैं कि क्या करते हैं, ये केवल अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। वास्तविकता ये है कि हर वर्ग इनसे परेशान हुआ है, पर चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वो कर्मचारी हो, कोई भी हो, सब इनसे परेशान है। और इनका रिपोर्ट कार्ड अगर दुखद है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही ख़राब है। मुझे नहीं लगता ये 10 में कितने नंबर देंगे मैम? 10 में हम इनको 3 से ज़्यादा नंबर नहीं दे पाएंगे। अच्छा, सपा को कितने नंबर देंगी?
सपा को हमको कोई वो नहीं है, हम लोग कोई राजनीतिक चर्चा करने। फिर मैम वही बात हो गई है कि राजनीति से मैम हर एक मुद्दा राजनीति से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ अभी अभ्यर्थी के रूप में बैठे हैं तो वो चर्चा करना यहाँ व्यर्थ है। लेकिन ये तय है कि पिछड़े, दलित और समाज के जितने भी लोग शोषित हैं उसी को वोट देंगे जो उनके हक की बात करेगा, जो इतना भी कह देगा कि हम आपके साथ भविष्य में जब आएंगे तो आपके साथ न्याय करेंगे। तो अगर ये काम के अखिलेश करेंगे या कांग्रेस वाले करेंगे, जो भी करेंगे, और जनता का विश्वास जिसके साथ बैठ गया कि उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ ये आएंगे तो हमारे साथ न्याय होगा, तो जाहिर तौर से ये जनता है, सबको मौका देती है तो एक बार फिर से मौका देगी। लेकिन ये है कि वो जब वो आ जाएंगे सत्ता पे, उस विश्वास पे कितने खरे उतर पाएंगे वो उनकी नीति तय करेगी। वो अच्छा मैम, अखिलेश जी का जो कार्यकाल था उनका रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर देंगे आप? देखिए आज जो यहाँ पे अव्यवस्था है, ये जो आज की नहीं जब हम आपकी बता रहे हैं, ये जो स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं उसके दोषी वो भी हैं। क्योंकि जो शिक्षा मित्रों का पद खाली हुआ, और ये केवल शिक्षा मित्रों का पद ही आज तक 2 भर्तियों में कंप्लीट करने की कोशिश की गई है, वो भी नहीं हो पा रहा। अगर वो शिक्षा मित्रों की जो भर्ती इन्होंने की थी नियमानुसार करे होते तो आज ना शिक्षा मित्र इतनी हत्या, मतलब उनकी इतनी मौतें जो हुई हैं, उन्होंने आत्महत्याएं की हैं, वो ना हुई होती। और जो तब से लेकर आज तक लोग इतने परेशान हैं, किन स्थितियों में जीवन काट रहे हैं, कैसे जिंदा हैं, वो ना होते। कितने लोग आज मानसिक कुंठा से इतने व्यथित हैं कि उनको मानसिक रोग हो गया है, वो समझ नहीं पा रहे हैं वो अपना भविष्य कैसे किस रूप में देखें और अपने आप को क्या कह के मतलब संतुष्ट कर लें कि चलिए आज नहीं कल बेहतर होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो मायावती जी रही हों, चाहे सबसे लोग परेशान हैं। लेकिन एक ये होता है कि विकल्प के रूप में है कौन आपके सामने। एक बड़ा चोर होता है, एक छोटा चोर होता है। अगर आपको चोरों में से ही छांटना है तो आप यही कहोगे कि हम छोटे चोर को छांटेंगे। बस जनता के सामने स्थिति परिस्थिति यही है कि भले उन्होंने चोटें खाई हैं किसी से, लेकिन अगर आपके पास ये उम्मीद है कि आने वाले समय में ये शायद अच्छा करें, कि इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, तो जनता उनको समय भी देगी और मौका भी देगी। अच्छा, कल जब मैम 20 मिनट के पहले जो आपको पता चला था और उसके बाद जो हुआ 20 मिनट के, घर पे कैसा माहौल रहा? देखिए मनोस्थिति सबके चेहरे पे आपको दिख रही है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। सभी हम यहाँ बैठे, हम यहाँ परेशान हैं, घर वाले वहाँ परेशान हैं। फिर भी मैं एक कहीं ना कहीं ये भरोसा रखना चाहती हूँ, उम्मीद रखना चाहती हूँ कि सरकार न्याय करेगी और समय रहते करेगी। क्योंकि इस समय अभ्यर्थियों के सामने विकल्प के रूप में कुछ नहीं है बिल्कुल। क्योंकि सरकार इस समय अंतिम समय में है, हमारे पास भी समय नहीं है, तो हम भरोसा कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा और समय रहते होगा। मैम क्या लग रहा है इस बार जो योगी जी का रिपोर्ट कार्ड है जो 5 साल से बन के तैयार हुआ है, तो उनको 10 में से कितने नंबर देंगे आप? दीदी तो फिर भी 3 देंगी, मैं तो 1 को नहीं दूंगी। और अखिलेश जी को? उनकी तो फिर बात ही नहीं करनी ना। अभी हम लोग तो झेल रहे हैं सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट में, तो हम लोग उन्हीं के बारे में कह सकते हैं, बाकी नहीं। बाकी एक कल तो सब बहुत खुश थे, उसके बाद जब 6000 सीटों वाला आया तो सब बहुत ही उदास हो गए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सब काफ़ी उदास हैं। यहाँ हम लोग 6 महीने से बैठे हैं, कोई अपना बच्चा छोड़ के आता है, कोई पूरा घर छोड़ के, किस से संघर्ष हम लोग झेल रहे हैं वो हम ही लोग समझ सकते हैं। अच्छा मैम ये बताइए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 20 दिन आंदोलन ठीक लगता है? ठीक, एक आंदोलन हो गया, 10 दिन तक चल गया, गवर्नमेंट ने उनकी बात सुन ली, किसान साल भर से बैठे हैं, अब आप शिक्षक भर्ती के लिए बैठे हुए हैं, फिर कल कोई नई चीज़ लॉन्च करेंगे उसके लिए, फिर क्या 2-3 साल तक क्या ज़िंदगी भर यही होता रहेगा? जब तक बीजेपी रहेगी तब तक धरना ऐसे चलता रहेगा। बीजेपी की सरकार में धरना तो होना ही है, क्योंकि वो कभी किसी को खुश रख ही नहीं पाएंगे। इससे पहले धरने नहीं हुए थे? इतने नहीं होते थे, हुए तो हैं ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होते, इतने नहीं होते हैं। लेकिन समय रहते उनका निस्तारण होता है। आज ये स्थिति है कि ये किसान लगभग साल भर बैठे रह गए, हम लोग लगभग 7 महीने से यहाँ बने हुए हैं और उनको वो हम पे लाठियाँ भंजवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इनकी लाठी चलती है यहाँ पे? बराबर मेरा हाथ तोड़ दिया गया, मेरा हाथ अभी सही स्थिति में नहीं है, हाथ टेढ़ा भी हो गया है मेरा। लेकिन ये है कि
हम लोगों ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा, हमने लड़ना नहीं छोड़ा, हमने जो हमें संविधान में अधिकार दिया गया उसके लिए हमने लड़ना नहीं छोड़ा। अगर कहीं ना कहीं अगर हम अपना अधिकार छोड़ के उसके लिए लड़ते नहीं हैं तो ये संविधान का भी मतलब मान सम्मान में उसमें कमी आएगी, उसकी अवहेलना होगी। तो हम वो लोग हैं जो अपने लिए भी लड़ेंगे और संविधान को बचाने के लिए भी लड़ेंगे। मैम आपके ऊपर भी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, कई बार हम लोग को चोटें लगी हैं। पुलिस बहुत अभद्रता करती है, हम लोगों को कहीं गिराती है, यहाँ तक कि पुलिस कॉलर पकड़ के हम लोगों को खींचती है, गाली गलौज करती है लड़कियों को। और क्या, बिल्कुल कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, घसीटा जाता है सड़कों पे। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, ये सब के नारों में है उनके। और रियलिटी ये है कि यहाँ महिलाओं का कितना सम्मान है। लाठियाँ, जब लड़की पढ़ लिख जाती है तो अपना अधिकार जब उसका हनन होता है, वो मांगने आती है तो उसका हाथ तोड़ दिया जाता है, अभद्रता की जाती है उनके साथ। तो ये भी नहीं देखा जाता कौन महिला है और किस तरह से उनको पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं। लेडीज पुलिस आती है कि जेंट्स ही पुलिस में चलाती लाठी? देखिए, जब ये प्रशासन जो यहाँ इनको करने जाए तो महिला पुरुष जो हैं सो हैं या नहीं हैं। अभद्रता आपके साथ होगी तो होगी, ये भी नहीं देखा जाता। कि कानून है ना कि अगर महिलाएं हैं तो महिलाएं ही उनके साथ ही कुछ करेंगी। लोग वैन में भरते हैं, पालन हो है ना? ये बताइए आप, कानून व्यवस्था का कितना पालन हो रहा? अगर ये कानून का सही से पालन हो रहा होता तो इको गार्डन में इतने धरने न चल रहे होते। और ये बात सिर्फ इतनी है, अगर पालन ही हो रहा है तो हम लोग यहाँ बैठे ना होते। महिलाएं हैं, इतने 190 दिन हो गया है आके ठंडी में बैठे हुए, कौन सा कानून का पालन हो रहा है? हमारी गर्मी, हमारा बरसात, हमारे सारे त्योहार हमने यहीं बिताए हैं। हमने जो पीड़ा झेली है, सरकार को उसका 1% एहसास नहीं है। उन्होंने इतनी संवेदनहीनता दिखाई है कि बहुत ही निंदनीय है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आगामी कोई भी सरकार अगर आती है तो इस तरह की संवेदनहीनता दिखाएगी। अगर आज ये देखिए, सपा सरकार को भी एक अहंकार हो गया था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन जनता है, वो जनता जो है अगर आप पे गड्डी पे बैठाना जानती है तो उतार के फेंकना भी जानती है। ये चीज़ अखिलेश जी समझ चुके हैं। अगर आगे वो चुनाव जीतते हैं और सत्ता में आते हैं तो उन्हें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कोई भी यहाँ राजा नहीं है। तो आप केवल जनता के प्रतिनिधि हो, जनता की सेवा के लिए हो। ये चीज़ अगर याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप जैसे आज बीजेपी के लिए लोगों के मन में बहुत सारी विसंगतियां आ गई हैं, क्योंकि बीजेपी ने बहुतों के साथ गलत किया है, चाहे अभ्यर्थी हो, कर्मचारी हो, युवा हो, सबके साथ, किसान हो। तो अब इस चीज़ को अगर जो आएगा नेक्स्ट चुनाव जीतने के बाद, उन सब चीज़ों को उसको ध्यान में रखना चाहिए और एक अच्छे शासन की व्यवस्था करनी चाहिए, एक अच्छा मुख्यमंत्री बनना चाहिए ताकि लोग उस पर विश्वास बना रख पाएँ। और जो कहा गया है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा है, वो सत्य साबित होना चाहिए। मैम, कंपैरिजन में कौन से लोग ठीक थे? चाहे वो सपा हो चाहे बीजेपी हो, तुलनात्मक बात करी जाए तो अखिलेश जी और योगी जी में से कौन बेहतर है? देखिए, जितना बुरा हाल अभी फ़िलहाल हम लोगों का है तो उस समय तो हमारा इतना बुरा हाल नहीं था, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हम उस परिस्थिति में नहीं थे तो हम उस चीज़ का हम आकलन सही नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, वर्तमान में हम लोग बहुत पीड़ित हैं। जितनी लाठियाँ हम लोगों ने अभी तक खाई हैं, आज तक लखनऊ में किसी ने इतनी लाठियाँ नहीं खाई हैं। अभी हमें लग रहा है कि इको गार्डन में कुछ होने वाला है। पुलिस बल पीछे आ रहा है, आपको दिखा दें, ये देखिए। वो दूसरा मैटर है, फिर भी मैटर कुछ भी हो। और अभी पुलिस PSC वाला है भैया, तो अभी जब ये भांजना शुरू करेंगे लाठियाँ तो देखने लायक होगा यहाँ का। ये देखिए, इसके अंदर बैठे हुए हैं, दिखाओ भैया, इसके अंदर लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ के लोग पकड़ के गए हैं। आप यहाँ पे पुलिस जा रही है, लाठी भांजन कार्यक्रम शुरू होने वाला है।